बताएंगे क्लास 8 के फिजिक्स चैप्टर नंबर पहला के सिद्ध करे 1/1 बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको इस तरह से पूछता है कि साबित करे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र को साबित करे, अवतल दर्पण द्वारा साबित करे दर्पण सूत्र, या अवतल दर्पण में साबित करे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपका चित्र है ना। विशेष प्रतिक्रिया आप लिख लीजिएगा, हम जरा से हिंट कर देते हैं। माना कि m और m डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है ना, मुख्य फोकस वक्रता केंद्र C है। वस्तु A वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, जिसका प्रतिबिंब D, जिसका प्रतिबिंब D मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कोई दिक्कत? समझ में आया? क्या लिखोगे विशेष प्रतिक्रिया? माना कि m डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस है वक्रता केंद्र C। जिस एडवांस में PO प्रधान अक्ष भी लिख सकता है। प्रधान अक्ष पर वस्तु A वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है ना, जिसका प्रतिबिंब D वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। कोई दिक्कत? हो गया विशेष प्रतिक्रिया है ना। विशेष प्रतिक्रिया है कौन सी? जल्दी से लिख देते हैं। माना कि m डैश एक अवतल दर्पण है ना। अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस है वक्रता केंद्र C, और वस्तु A वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, जिसका प्रतिबिंब D मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कोई दिक्कत? साबित करना है। साबित करना है कौन सी? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f के मतलब बड़ी f के मतलब फोकस, छोटी f लिखा हुआ है फोकस दूरी, v के मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और u के मतलब वस्तु की दूरी। सब प्रधान अक्ष पर है, याद रखना, सब इस अक्ष पर है। यही समझ में नहीं आता है कि क्या हम करें इसके बाद, है ना। सब यहाँ पर है, इसी पर है। ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ना। तो ये त्रिभुज ऐसा तिरछा है, ऐसे त्रिभुज होता है, ऐसे होता है त्रिभुज। तो क्या करना है इसको दिशा अपना सुविधा के लिए, सुविधा ले उसको सीधा कर दी है ना। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? रचना की है BN लंब PO। BN जो लंब डाले हैं किस पर डाले हैं? PO पर में डाले हैं। आए? चलिए हो गया। साबित करना है, सिद्ध करना है, प्रमाण है ना। या तो उधर से भी चल सकते हैं, या तो इधर से भी चल सकते हैं। आपका मन इधर, मन इधर से चल के उधर सकते हैं हम लोग, है ना। तो त्रिभुज ये और ये त्रिभुज से चलिए, त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज DEC से, है ना। ये दोनों त्रिभुज में चलना है। ये दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। समरूप करने का सबसे आसान तरीका, दो को कोण बराबर कर लीजिए। दो कोण बराबर करिएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। समरूप त्रिभुज का संगत भुजा समानुपाती। भुजे तो लाना हमको, ये भुजा लाना, ये भुजा लाना, ये भुजा लाना, ये भुजा लाना है। यानी PF लाना है, PD लाना है, PC लाना है, PO लाना है, सब इसी पर में है। ऐसे लाना है PF, PD और PO, तीन चीज लाना है, F, V और U। तो ये दोनों त्रिभुज से चल रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज से चले, दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर कर दीजिए। दो कोण बराबर कर देना है। ये दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर कीजिए। ये त्रिभुज में ही कितना है, ये त्रिभुज में ही कितना है? एक कोण तो साफ झलक रहा है, 90 झलक रहा है ना जी। कोण AOC बराबर EDC काहे बराबर है? 90 डिग्री, है ना।
है, ई त्रिभुज में और एक कोण बराबर कीजिए तो सम्मुख कोण है। एकर मुंह एकर मुंह नहीं मिला है, आमने सामने है आ जकर मुंह आमने सामने सम्मुख कोण की होबो समान होबो। 9th में पहले बताया ना जी कौन चीज कोण ए सी ओ सी होगा। ए सी ओ ने जो कोण को लिखना है उसको बीच में बराबर डी सी ई काहे बराबर है सम्मुख कोण। दो कोण बराबर हो गया ना, बस हो गया। कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ACO समरूप त्रिभुज DEC दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। हम की जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होता है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होता है। अब संगत भुजा लेना है। इस त्रिभुज के हम लंब लिए की लिए AO, तो यह त्रिभुज के की लेंगे लंब। लंब किया त्रिभुज में D नहीं लंब है जी। इस त्रिभुज के आधार लिए तो यह त्रिभुज के आधार लेंगे ने समीकरण ए। ये दोनों त्रिभुज से चल दिए, मतलब हमारा ईमान आ गया, इसके साथ ई भी आया मगर डी सी ओ सी आ गया है। यह बोले ना कि पीओ पर आना है हमको, पीओ पर जितना भी मान है। अब ई त्रिभुज से चलिए त्रिभुज BNF तथा त्रिभुज DEF से। अब दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर कीजिए। इस त्रिभुज में ये कितना है 90। कौन सी BNF बराबर EDF का है बराबर है, दोनों में पे लिखते हैं देख लीजिए आप आराम से। और दोनों के फिर मुंह नहीं मिलल है, ई वाला नहीं मुंह मिलल है। कौन सी BFN कोण BFN बराबर DFE का है बराबर है सम्मुख कोण। फिर कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज की हो गया त्रिभुज BNF समरूप त्रिभुज DEF हम की जानते हैं समरूप त्रिभुज के संगत भुजा। तो ई त्रिभुज के लंब ले रहे हैं, कौन सी है लंब DN तो एक लंब की है D और आधार ले रहे हैं NF है ना, तो इसका लेंगे DF। फिर से इस त्रिभुज के लंब लिए लंब ये लंब है जी, तो इस त्रिभुज के ही लंब है। लंब जगह पर खड़ा रहो आधार हो गए लंब आधा। इस त्रिभुज के आधार लिए तो ये भी जगह पर खड़ा है आधार ही नहीं है, कोई दिक्कत आ? हम क्या शुरू में बताएं आपको, हमको आना है PN बोलो या NF बोलो या PF बोलो, बात एक है कहा कि दोनों काफी नजदीक है। क्या बोले हम PF PB PC और PO इस पर आना। इसके अलावा अगर है तो उसको खत्म करना है। जैसे DN और D, BN ई वाला है, एगो में O है ना, ई वाला है और D है, तो ई लंब ने हो गया। इससे मतलब नहीं है हमको, हम की बोले थे कि इस भुजा से मतलब ये भुजा पर जो है उसी को आना है। और इसमें भी आना है हमको PF PB और PO तीनों चीज आना है, तीनों चीज लाना है ना। कौन सी PF PD PO। PF फोकस दूरी, PD प्रतिबिंब की दूरी, PO वस्तु की दूरी। वस्तु बोले थे कि वस्तु है प्रतिबिंब है, फोकस दूरी जान में करते हैं। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं नहीं है तो लिख लीजिए ये हो गया फोकस दूरी, ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी,
गया वस्तु की दूरी, है ना। और सब न्यायिक देवी के मूल अक्ष जो है, प्रधान मूल बिंदु जो है उसका कने है सब चटरा साइड, सब चटरा साइड का की रहता है, सब की रहता है माइनस में रहता है ना जी। चलिए तब हम क्या बोले कि हमको सब टोटल इस पर आना है, तो खत्म करना है किसको किसको, ओ ए ओ डी और बी एन और डी को खत्म करना। तो देखो ये दोनों सेम है, डी डी है ने, नीचे इसका डी, इसका भी नीचे डी, खाली ऊपर में ए ओ है, यहाँ बी एन, और ई तो है ही है नीचे, नहीं नीचे है डी एफ भी एक पर है ना डी एफ, और ओ सी भी इसी पर है, और डी सी भी इसी पर है ना, समझ रहा है ना। तो हमको इस साइड वाला खत्म करना है, तो ये दोनों को बराबर करेंगे तब ना, दाएं साइड बराबर तो बाएं साइड आप भी बराबर, दोनों को बराबर करना है। डी डी तो बराबर है ही है, खाली ऊपर वाला को बराबर करना है। चूंकि ए बी समांतर पीओ है, ए बी समांतर पीओ ने है, काहे है प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद अगर मुक्त फोकस से होकर जा रही है तो आने वाला किरण प्रधान अक्ष के समांतर है। ये नियम है, आलेख के पहला नियम आपको बताए थे कि प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरा है, मुक्त फोकस से होकर गुजरा है, का मतलब आने वाला प्रकाश की किरण कौन सी है, प्रधान अक्ष के समांतर है। हम ये भी जानते हैं कि दो समांतर रेखा के बीच की दूरी समान होती है, नहीं होता है, क्या बोले, दो समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। दो समांतर रेखा है, इसका कहीं पर भी नापो, यहाँ पर नापो, यहाँ पर नापो, यहाँ पर, जहां पर भी नापोगे उसका बीच की दूरी की होगा, समान होगा, तभी वो समांतर कहलाता है। तभी जब ये दोनों समांतर है, इसके का बीच की दूरी कौन सी, AO बराबर BN नहीं बराबर होगा, काहे बराबर है, दो समांतर रेखा के बीच में, काहे ऐसे लिख भी सकता है, दो समांतर रेखा के बीच है, और दो समांतर रेखा के बीच की दूरी की होता है, समान होता है। कोई दिक्कत, समझ में आया सबको, समझ में आया सबको, अभी दोनों बराबर है, तब AO बराबर BN, तो AO की जगह पर BN है, BN की जगह पर AO नहीं लिख सकते हैं, तो समीकरण 2 में BN का मान रखने पर, समीकरण 2 कौन सी था, कनेक्ट ये है समीकरण 2, कौन सी है, BN बटा DE बराबर NF बटा DF है ना। इसलिए BN के जगह पर की, BN के बराबर है, तो BN के जगह पर की लिख देंगे, AO बटा DE बराबर NF बटा DF। समीकरण 3, समीकरण 1 और 3 से, 1 और 3 से देख लो, 1 AO बटा DO, बायां साइड बराबर तो दायां साइड आपूर्ति बराबर, इसलिए OC बटा BC बराबर NF बटा DF। कोई दिक्कत, समझ गया, हम हमेशा अब आ गया सब, देखो आ गया, इसी पर सब है, देख लीजिए, OC है ना पेपर, DC NF DF सब है ना, सब पता है इस पर है ना। हम अब किसी चीज को कहां से नापते हैं, ध्रुव से नापते हैं, तो ध्रुव की जगह पर n की जगह नहीं लिखे, n नहीं लिखे, n की जगह n, p की जगह पर की लिखा गया है, n लिखा गया, की लिखा गया, n लिखा गया ना जी, तो लिख दोगे n p के
काफी नजदीक है, नजदीक है, इसलिए OC बटा DC बराबर NF की जगह पर PF बटा DF है ना। कोई दिक्कत? हमको तीन चीज से मतलब है, किससे किससे? PF PD है ना और PO है ना। चलिए OC कैसे निकालिए, इतना कैसे निकाल सकते हैं? किसी चीज को नापते हैं कहां से? धूप से। धूप को ध्यान में रखिएगा। इतना कैसे निकाल सकते हैं? यहां से लेके यहां तक में, यहां से लेके यहां तक घटा दिए गए हैं, बचेगा वो। देखनी तो तुम आराम से समझ रहे थे। इतना में इतना घटा देंगे, की बचेगा? यह ना बचेगा। तो OC को कैसे लिख सकते हैं? PO घटा PC होगा ना? नहीं, कैसे बटा में लिख दिए? PO घटा PC बटा DC को कैसे लिख सकते हैं? इतना को कैसे घटा, इतना कैसे लाएंगे? तो हथा में देखना, इतना में इतना घटा देंगे तो ये ना बचेगा। तो किसको घटाएंगे? PC घटा PB है ना बराबर PF तो उसी लिखेंगे करेगा। P से F है ये ना फोकस दूरी, PF और DF इतना कैसे घटाएंगे? इतना कैसे घटाएंगे? इतना में इतना घटा देंगे, इतना में इतना घटा देंगे, ये ना बचेगा। कौन सी है? PB घटा PF। कोई दिक्कत? आप सबके मान बैठा दीजिए, हो गया। चलिए मान बैठाइए। PO के मान, PO कौन सी है? नहीं देखिए PO, हाँ PO तो बताया कि है जी, एक चीज ने बताया, PC ने बताया। PC कौन सी है? वक्रता केंद्र है। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या है ना, अब वक्रता त्रिज्या बराबर की होगा? R बराबर की होगा? सिद्ध करे है 2F, अब ये बताया था सिद्ध करे। चलिए मान बैठाइए, सबका मान बैठाइए, जल्दी बोल ले, देख के बोल ले, वहां से देख के बोलिए, बोल सकते हैं ना जी। PO को देखिए ना, P से लेके वो यहाँ तो लिखा सब चिन्ह दे ले ही, कौन सी है? -U माइनस PC कौन सी है? -R बटा PC -R घटाओ PD, P से D देखिए यहाँ लिख ले माइनस V बराबर PF -F PD -V PF -F ने। चलिए -U माइनस प्लस R बटा -R अब माइनस प्लस V बराबर -F बटा -V माइनस प्लस F। अब सिद्ध करे वाला देख लीजिए, की लाना है? FVU, F हमारा F आले है, V आले है और U भी आले है, F गड़बड़ा आले है, R गड़बड़ा आले है, तो लिख देवे यहाँ पर, चूंकि R बराबर 2F हो गए। वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी का दुगना होता है ना। अब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तब मैंने F बराबर R/2 करो। चलिए बैठा दीजिए मान, -U प्लस R के मान 2F बटा -2F प्लस V बराबर -F बटा -V प्लस F है ना। तिरछा तिरछी पहले एग्रे कर लीजिए, एग्रा से एग्राम कर लिए है ना। तो -F से गुना करना है हमारा -2F में और प्लस
भी में बराबर एक राशिकरण करना है कौन सी माइनस यू प्लस 2f गुना कौन सी माइनस भी प्लस एफ। अब गुना करने जा रहा हूँ जी माइनस माइनस प्लस 2f गुना f करबे 2f स्क्वायर नहीं होते ई माइनस में प्लस माइनस f गुना v करबे f v है ना। अब रस करो दो अंक के गुना है माइनस u गुना माइनस v करबे तो माइनस माइनस प्लस u v माइनस प्लस माइनस माइनस u गुना f करबे पहले f आवो के बाद u आवो इसलिए ऐसे लिख रहा है ABCD के अनुसार लिख रहा है। ठीक कोई दिक्कत ई प्लस में ई माइनस में प्लस माइनस 2f गुना v करबे 2f v ई प्लस में ई प्लस में प्लस 2f गुना f करबे 2f स्क्वायर ई 2f स्क्वायर ई प्लस में ई बराबर कैसे लेबे तो माइनस में है आई प्लस में ये काट दियो अभी बीच में बराबर रहता है ना तो ये दोनों सेम है एक के लिए है दोनों प्लस में रहेगा कट जाएगा दोनों माइनस में रहेगा कट जाएगा का है ई प्लस में ई साइड लेबे तो माइनस में प्लस माइनस कट जाएगा जैसे ई प्लस में अब बराबर की ई साइड लेबे आई प्लस में आई बराबर एक ई पार वाली तो माइनस में तो प्लस माइनस कटो है ने की आ गए माइनस एफ भी बराबर यू भी बटा नहीं माइनस एफ भी अच्छा एफ भी यहाँ है तो एक ई पार कर देती है अब ये का एक स्टेप बढ़ेगी एफ भी एक जाट के अगर दो को एक जगह करबे नहीं जी तो एफ भी ई माइनस में ई साइड गए तो 2f भी बराबर u भी माइनस f भी है ना। अब बताइए प्लस 2f भी में एक f भी चाहिए थे f भी बचते हैं जी बराबर u भी माइनस f u। अब आ गया आई सब बटा में ये बटा में है तो दोनों और u भी f से भाग बटा है तो भाग नहीं करेंगे जी बटा में भाग करने पर क्या जी नीचे जगह नहीं है इन्हें देखी तो नहीं जगह हाँ चलिए कौन सी है एफ भी ने हाँ एफ भी भागा के पास दे रहा है यू एफ भी है ना और कैसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं भी ऐसा ऐसे लिखा है यू भी एफ लिखा है तो यू भी एफ लिख दे फिर बराबर है की लिखा है यू भी बटा यू भी एफ फिर की लिखा है माइनस की लिखा है एफ यू कट रहा है जी हाँ बटा यू भी एफ है ना काट दीजिए एफ भी एफ खत्म यू भी खत्म एफ यू खत्म की बच गया एक बटा यू बराबर एक बटा एफ माइनस एक बटा बी अगर ई पार कर दो हो गए ई माइनस में ऐसा लिखे तो एक बटा बी प्लस एक बटा ई तो पहले से ही है ना चक्कर ले लीजिए पहले एक बटा यू प्लस ई माइनस में ऐसा ले तो प्लस में बराबर एक बटा एफ सीधा करके लिख दो एक बटा एफ बराबर ये दोनों प्लस में तो आगे पीछे लिख शुरू है एक बटा बी प्लस एक बटा यू पी आर ओ वी यू समझ आ गया। फिर एक बार समझा देते हैं हल्का सा जल्दी में चित्र बना दिए माना कि एम और एम एक डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी मुक्त फोकस एफ पलटकेंद्र सी है। ए वो वस्तु है
जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, जिसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनता है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। विशेष प्रतिक्रिया था, साबित करना था F बराबर 1/v प्लस 1/u। अब ये भी सब तिरछा था तो इसको सीधा कर दिए bn, तो bn लंब OP त्रिभुज, ई त्रिभुज से चले ई 90, दोनों त्रिभुज को समरूप किए, तो ई त्रिभुज में ही 90, ई त्रिभुज में ही 90, ई कोण समरूप कोण दो कोण हो गया, कोण समरूप, दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होता है। इस त्रिभुज का लंब लिए तो इस त्रिभुज का लंब लिए, इस त्रिभुज का आधार लिए तो इस त्रिभुज का आधार लिए, फिर ई दोनों को समरूप किए, ई 90 तो ई 90, ई समरूप कोण है ना, कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती, इस त्रिभुज का लंब लिए तो इस त्रिभुज का लंब लिए, इस त्रिभुज का आधार लिए तो इस त्रिभुज का आधार लिए, कर लिए। हमको लंब, जो लंब था इसको हटाना था तो वही किए कि ए बी समांतर PC, और दो समांतर रेखा के बीच की दूरी समान होता है, तो जितना ई उतना ई, AO बराबर BN, AO बराबर BN, AO BN के जगह पर समीकरण 2 में AO रख दिए, समीकरण 1 और 2 से चले, दाएं से बाएं साइड बराबर, दाएं साइड अब B बराबर, n B के काफी नजदीक है तो n के जगह पर की रख दिए, P रख दिए, उसके बाद हल कर दिए। कोई दिक्कत? चलिए उतार लीजिए।